हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हम पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड भी देख रहे थे जहां पर कहीं ना कुछ नेगेटिव चीजें निकल के आ ही रही थी टाटा ग्रुप के बारे में। और अब तो हाल यहां तक पहुंच गया है कि अमित शाह जी और हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जाके मिलके आई है जो टाटा सन्स के ग्रुप के बंदे हैं उनसे। अब कहानी क्या है, जो टाटा ग्रुप है उनको एक तरह से टाटा सन्स चलाता है। टाटा ग्रुप का 66% टाटा सन के पास है। अब बेसिकली जो ट्रस्ट है इसके अंदर आपस में जो बोर्ड मेंबर्स है उनके बीच में लड़ाइयां चल रही है। एक टीम चाहती है, जो नोएल टाटा जी है वो चाहते हैं कि भाई जैसे चल रहा सब कुछ वैसे चलने देते हैं। अब जो नया ग्रुप आ रहा है वो कहता है कि भाई पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। अब कहानी ये है, जितने भी पुराने बोर्ड मेंबर्स थे जिनकी एज ऊपर हो गई है, 70 साल से ऊपर, 75 साल हो रही है, तो बात करी जा रही है उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं करी जाएगी। नोएल टाटा चाहते हैं कि भाई करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए, जैसे कंपनी चल रही थी वैसे चलती रहेगी। अब कहानी हो रही है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कंपनी के अंदर, डिसीजन ऐसे ही क्रिएट कर दिए जाते हैं और सबको बताया नहीं जाता है ट्रस्ट के अंदर। तो ये कहानी बहुत खतरनाक लेवल पे निकल के आ रही है। तो इसकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है? एक, आपस में बैठे अभी सबके सब मिलके आए हैं, बातचीत हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक तरीका यह भी तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ट्रस्ट के बीच में ही डिवीजन हो जाए और वो कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में लड़ने लग जाए। टाटा ग्रुप पहली बार नहीं होगा कि जो कोर्ट में जाएगा इस टाइप की चीजें देखेगा। इससे पहले भी देखता हुआ दिखाई दिया टाटा ग्रुप के साथ में। तो पॉसिबिलिटी ये भी है, और अगर ऐसा होता है तो टाटा ग्रुप का जो ट्रस्ट है वो ही खराब होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ टाइम से यही पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जहां कभी टाटा ग्रुप ने फायरिंग नहीं करी थी वहां पर फायरिंग चल रही है, लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हमेशा अच्छा माना जाता था, वो नहीं हो रहा है। किसी ने कमेंट सेक्शन में रिसेंटली बताया कि वो टाटा ग्रुप की किसी कंपनी में काम कर रहे थे। एचआर ने उनको बोला भाई कंपनी ये पकड़ो और निकलो कंपनी छोड़ के, अगर तुम ये कुछ ज्यादा डिमांड करोगे तो तुमको दे तो देंगे तुम्हारी डिमांड, पर तुम्हारे लेटर में लिख देंगे तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम रिकमेंडेशन नहीं देंगे, तुम्हारे बारे में नेगेटिव लिख देंगे। तो इस चक्कर में बंदों को मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ रहा है और दिस इज कंसर्निंग। अभी तो एक बंदे ने ऐसा मेरे को बोला है और मैं मान के चल रहा हूँ वो शायद सच होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन में कोई झूठ बोलने के लिए नहीं आया। बट अब मैंने बात बोल दी है, जितने भी टाटा ग्रुप वाले हैं भाई बताओ क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। और ये तो कंसर्निंग सीन है। इसके अलावा टाटा ग्रुप वाले 4,000 करोड़ रुपया टाटा डिजिटल में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ऑल्दो टाटा डिजिटल के लॉसेस 9.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए, 4600 करोड़ से ऊपर जाते हुए दिखाई दिए इनके लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के आसपास था, बट भाई 4600 करोड़ के लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। अब टाटा डिजिटल के अंदर क्रोमा आता है, बिग बास्केट आता है, टाटा का 1mg आता है, टाटा क्लिक आता है, और सबके सब लॉस कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि अचानक ही लॉस हो गया है रतन टाटा जी के जाने के बाद, पहले भी लॉस ही कर रहे थे। इसके अलावा टाटा सन्स 4 से 6% बायबैक कर सकते हैं अपने स्टेक्स को, जो कि 25,000 करोड़ के होने वाले हैं एसपी ग्रुप से। अब कहानी क्या है, टाटा सन्स के अंदर 66% टाटा ट्रस्ट ओन करता है और 18.4% एसपी ग्रुप ओन करता है अपनी दो एंटिटीज के थ्रू। तो अभी एसपी ग्रुप के ऊपर 30,000 करोड़ के आसपास का डेट बर्डन है। तो उसमें से 25,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए टाटा सन्स कुछ शेयर्स ले लेगा अपने और कर देगा। ठीक है भाई। बाकी टाटा सन्स की एनुअल रिपोर्ट की बात करके चले तो नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ दिखाई दी फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, जहां पर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने 1414 करोड़ का दिया है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर हम वीवर्क की बात करके चले तो भाई फाइनली उनका आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया है। बम्पर नहीं हुआ है, खाली फाइनल डे के अंदर 1.15x जाता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन तो खाली 61% ही हुआ है। ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल था और भाई कहीं ना कहीं आईपीओ पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो भाई क्या होता है। और ये दिस इज कंसर्निंग भाई। आईपीओ ये नहीं हो रहा कि जब सोच रहे थे कि भाई आईपीओ निकालो, गंजे को कंघी बेच के निकल लो। लोग समझ रहे हैं किसमें लगाना चाहिए, किसमें नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अमेजॉन पे इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने 866 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है, 8.3% कम हुआ है। एक बार आप चार्ट देखो, फाइनेंशियल्स के अंदर इनका रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया है भाई, एक्सपेंसेस भी कम होते हुए दिखाई दिए, लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं कम होते हुए।
बट अगर दूसरी शीट देखते हो तो यहाँ पर देखो, दिस इज कंसर्निंग। एबिटा मार्जिन नेगेटिव में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 46 पैसा खर्च कर रही है, जहां पर पहले 1 रुपया 43 पैसा खर्च करती थी। हाँ, कंपनी के कैश बैलेंस, करंट एसेट इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, बट नंबर सही नहीं है ये। अमेजोन वालों ने बहुत मेहनत करी है अमेजोन पे के ऊपर, देखा जाए कैश बैक दे रहे हैं, अगर आप रिफंड लेते हो, कुछ भी लेते हो तो अमेजोन पे बैलेंस में डाल देते हैं, अपने कार्ड निकाल रखे हैं, हमारा कार्ड यूज करो भाई, इस कार्ड में आपको कैशबैक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बट उस लेवल का अडॉप्शन नहीं आ रहा है। आप अमेजोन पे यूज करते हो या नहीं करते, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी गूगल वाले $10 बिलियन विशाखापट्टनम डेटा सेंटर क्लस्टर के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो जुलाई 2028 तक ऑपरेशनली रेडी भी हो जाएगा। गूगल के ऑलरेडी 11 क्लस्टर्स है, बट अब ये इंडिया के अंदर एक बड़ा क्लस्टर आने वाला है, जो कि बढ़िया चीज है। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो डेटा लॉ निकल के आया है ना, उसके अंदर अब आपको डेटा सेंटर्स इंडिया वाले यूज करने पड़ेंगे, एक मार्केट है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो $1.6 ट्रिलियन का जो स्टूडेंट लोन है उसको बेच सकते हैं, पूरा नहीं बेचेगा, कहा जा रहा है पार्ट बेचा जाएगा, मतलब लोन को प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। अभी लोन गवर्नमेंट के ऊपर है, तो दो चीजें हो सकती है कि भाई एक तो गवर्नमेंट माफ कर दे, भाई ठीक है इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तुम बेकार हो गए, ये हो गया, कोई नहीं, माफ कर दिया, पर बहुत बड़ा लोन है। बट गवर्नमेंट के पास में मीन्स भी है वो लोन निकलवाने की भी। गवर्नमेंट कहेगी तुम पैसे नहीं दोगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो प्राइवेट हो जाएगा ना, तो जरूरी नहीं है उस लेवल पे पैसा निकाला जा सके। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प है भाई, वो तो बढ़िया मूवमेंट चला रहे, जहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो कर लो। देश को चलाने के लिए पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ बेच के करना ही पड़ेगा। हो सकता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेचना पड़ जाए कुछ टाइम में। बाकी गोल्ड $4000 क्रॉस कर गया पहली बार। अब चार्ट के अंदर देखो भाई क्या भाग रहा है गोल्ड, कोई भी मार्केट ऐसे नहीं भाग रही है। कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची है ना अगस्त के बाद से, आप देखो गोल्ड कैसा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का डॉलर से ट्रस्ट हट रहा है, गोल्ड पे ट्रस्ट बढ़ रहा है। ऑल्दो गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, बट फिर भी लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। अगर हम ईटीएफ की बात करके चले तो इंडिया के अंदर ईटीएफ रिकॉर्ड हाई पे गए हैं। $10 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। 285% इंक्रीज दिखाई दिया है अगस्त के महीने के अंदर। पिछले 4 महीने से कांस्टेंट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करे जा रहे। गुड है भाई। बाकी ओपन एआई वालों ने $300 मिलियन का एआई इंश्योरेंस कवरेज लिया है, बहुत बढ़िया भाई। 300 मिलियन से कुछ नहीं होने वाला। अब कहानी समझा दो है क्या, ये ओपन एआई ने सोरा निकाला है जो बहुत सारे चीजों के ऊपर चल रहा है। एंट्रोपिक वाले भी बहुत सारी केसेस में रहते हैं। जितनी भी एआई कंपनी है सबको कहा जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं से डेटा चोरी कर रहे हैं, कभी बुक का चोरी कर लेते हैं, कभी किसी की कॉपीराइटेड मटेरियल चोरी कर लेता है, तो इनके ऊपर केसेस होने हैं, अभी चल रहे हैं और आने वाले टाइम में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस लिया गया है, और ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज के अंदर है, तो उससे बचने के लिए लिया गया है $300 मिलियन का, जो कुछ भी नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉ सूट चल रहे हैं, 300 मिलियन से कुछ होने नहीं वाला। हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमको एआई कॉपी राइटिंग के अराउंड भी कुछ इंश्योरेंसेस आने वाले टाइम में दिखाई दे, बट देखते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सोरा से एक वीडियो क्रिएट करी, कॉपी राइटेड थी, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाला, मैंने उसको यूट्यूब पे डाला, मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट किया। सोरा का वाटरमार्क आ रहा है, मैंने हटाया नहीं, पूरी एज इट इज वीडियो उठा के डाल दी है। अब मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट किया, तो मैंने उसको एक तरह से कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया। कॉपीराइट मेरे पे आएगा, सोरा पे आएगा? बताओ कमेंट सेक्शन में, जो लॉ वाले बंदे हैं वो बताइए मुझे। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने $2 बिलियन एक्स एआई में इन्वेस्ट किया भाई। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये $20 बिलियन का भी जो उनका फंडिंग राउंड हो रहा है उसके अंदर करी गई है। ये $2 बिलियन की इक्विटी है। ओवरऑल जो $20 बिलियन का राउंड है उसमें $7.5 बिलियन इक्विटी के अंदर रेस करा जा रहा है, और 12.5 एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू डेट में रेस किया जा रहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बहुत ही स्मार्ट चीज होती है, एक अलग से कंपनी बना दी गई है, उसके थ्रू रेस किया है। कल को कांड होगा तो ये झेलेगा, हम बच जाएंगे। तो $12.5 बिलियन वहां से आ रहे हैं। बट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स वालों ने ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाया, और बहुत ही बढ़िया बात को पॉइंट किया उन्होंने। अभी के टाइम पे एनवीडिया के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, शो शायद होने ही नहीं चाहिए तो उतना ज्यादा। क्यों? एनवीडिया वालों ने भाई ओपन एआई वालों को पैसा दे दिया, एनवीडिया वालों ने एक्सएआई वालों को पैसा दे दिया। अब एक्सएआई वालों को कहा कि भाई ठीक है, तुम अपना वो जो डेटा सेंटर बना रहे हो ना उसके अंदर मेरे जीपीयू लगाना, ये लो पैसे, और इसी को एडजस्ट करके हम काम कर लेंगे। तो अपना पैसा ही दिया और अपने पे ही वो रेवेन्यू ले लिया। तो कहीं ना कहीं आपने अपना रेवेन्यू ही घुमा के अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा के रेवेन्यू बढ़ा दिया। सेम ये ओपन एआई के साथ भी किया गया। $100 बिलियन की डील साइन करी है, तो आप एक तरह से उनको पैसा दोगे
अपने जीपीयू की फॉर्म में और वही रिवेन्यू अपने में दिखा दोगे। एक्चुअली शायद आपका बिजनेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था जितना ये साइक्लिक तरीके से बन रहा है, और गोल्डमैन सैक ने रेड फ्लैग बोला है, और ये सही में कंसर्निंग चीज है। ये वोट खरीदने वाली बात हो गई एक तरह से। बाकी सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो उन्होंने एबीबी रोबोटिक्स को खरीद लिया है। $5.4 बिलियन की ये डील देखने को मिली है। एबीबी रोबोटिक्स के पास में 7,000 लोग काम करते हैं। $2.28 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 2024 के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन के ऊपर मिल गया अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अब रोबोटिक्स के अंदर ये और एक्सपैंड कर पाएंगे। सॉफ्ट बैंक का ऑलरेडी ही रोबोटिक्स आर्म काम कर रहा है, अब ये साथ में कोलैबोरेट करके कुछ और नेक्स्ट लेवल की चीजें करेंगे। एक जगह पे सॉफ्ट बैंक जीपीयूज में इन्वेस्ट कर रहा है, एक जगह पे सॉफ्ट बैंक वाला एआई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, रोबोटिक्स के ऊपर भी काम कर रहा है। सबको मर्ज करके सॉफ्ट बैंक भी अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन करेगा। बाकी दुनिया की जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो कोल से आगे निकल गई है, और ये बड़ी बात है भाई। अब चार्ट के अंदर देखो समझ में आएगा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आज सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। चाइना की बात करके चले तो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेशन होती थी उसको इन्होंने 2% घटाया है, सोलर को 43% बढ़ाया है, विंड को 16% बढ़ाया है। इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने विंड को 29% बढ़ाया है, सोलर को 31% बढ़ाया है। इसके अलावा कोल और गैस को 3.1% घटाया है। अब इस चार्ट के अंदर देखो आपको पूरी क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। गैस जैसा था वैसा ही है, न्यूक्लियर जैसा था वैसा ही है, अदर फॉसिल जैसा था वैसा ही है, बट रेन्यूएबल पिछले कुछ टाइम में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिल रहा है कि किस डिपार्टमेंट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई लाल दिखाई दी है, पिछले कुछ टाइम से पॉजिटिव जा रही थी, तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, वही होता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट थोड़ी कॉशियस भी है, अभी कुछ रिजल्ट्स निकल के आने हैं ना, टीसीएस का आना है, सबका आना है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा होल्ड है। बाकी शेयर प्राइसेस तो सही चले हैं सबके। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।